बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। नेक दिल शहजादा। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। नेक दिल शहजादा एक बादशाह था, निहायत अच्छा, रहमदिल और अपनी रियाया का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला। उसकी एक मलिका भी थी, बेहद खूबसूरत और खुदातर्स। वो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अपनी समझ के मुताबिक बादशाह को रियाया की फलाह व बहबूद के बारे में मशवरे भी देती थी और बादशाह उन पर अमल भी करता था। अल्लाह ने उन्हें एक चांद सा बेटा भी अता किया था। उसका नाम शहजादा अदनान था। बादशाह और मलिका दोनों उसको देख देख कर जीते थे। वो अभी सिर्फ 10-11 साल का था, मगर था बहुत समझदार। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपने दूसरे हम उम्र बच्चों के बरक्स खिलौनों से ज्यादा किताबों में ज्यादा दिलचस्पी लेता था। बादशाह को उसकी इस दिलचस्पी का इल्म था, इसलिए वो दूर दराज के मुल्कों से किस्से कहानियों की किताबें मंगवा कर उसको देता था और शहजादा उन किताबों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा करता था। इन किताबों के पढ़ने से उसकी अक्ल व शऊर में इजाफा भी होता था और उसको तरह तरह की मालूमात भी हासिल होती थी। शहजादा अदनान के अतालिक उसे मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते थे। वो उसकी जहानत और अक्लमंदी से बहुत खुश थे। शहजादा अदनान में एक बहुत अच्छी बात यह भी थी कि अगर उसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो वो सवाल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता था। उसके अतालिक जब बादशाह को शहजादे की इल्म व हिकमत से लगा की बातें बताते तो बादशाह बहुत खुश होता था। पढ़ने लिखने वाले बच्चों से सब ही खुश होते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। एक रोज से पहर को जब शहजादे के अतालिक उसे पढ़ाकर रुखसत हो गए तो वो बाग में आकर बैठ गया। बाग में पौधों पर रंग बरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। दरख्तों पर खूबसूरत परिंदे बैठे चहचहा रहे थे और उनकी आवाज़ें कानों को बड़ी भली मालूम दे रही थी। शहजादा बाग में बैठा कुछ सोच रहा था। इत्तेफाक से दरबार का वक्त भी खत्म हो गया था और बादशाह वहां से उठकर सीधा बाग में आ निकला। उसने देखा कि शहजादा अदनान वहां मौजूद है और किसी सोच में गुम है। उसने पूछा, बेटा, क्या बात है, अब चुप चुप से क्यों बैठे हैं? उसकी आवाज सुनकर शहजादा अदनान चौंक गया और फिर दौड़कर बादशाह से लिपट गया। बादशाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा, उसका मुंह चूमा और बोला, अतालिक पढ़ाकर चले गए। आज उन्होंने क्या पढ़ाया था? शहजादे ने जवाब दिया, जी अब्बा हुजूर, आज उन्होंने हमें अमीर लोगों और गरीब लोगों की जिंदगी के बारे में बताया था। गरीब लोगों की मुश्किल जिंदगी के बारे में सुनकर हमारा दिल उदास हो गया है। ये कहकर शहजादा कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अब्बा हुजूर, मैं खुश हूं कि मैं एक बादशाह के घर पैदा हो गया। मुझे हर तरह का ऐशो आराम मुयस्सर है। मैं जो ख्वाहिश भी करता हूं पूरी हो जाती है। उसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ कि शहजादा अपनी इस जिंदगी से खुश है। उसने कहा, बेटा, इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आओ अब चलते हैं, महल में आपकी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। शहजादा बादशाह के साथ चल पड़ा, मगर वो बदस्तूर किसी सोच में गुम था। चलते चलते उसने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं ये भी सोच रहा हूं कि दूसरे बच्चों की तरह मैं किसी गरीब आदमी के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। इस अजीब से सवाल पर बादशाह को बड़ी हैरत हुई और उसकी समझ में नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे, इसलिए वो खामोश ही रहा। उसे खामोश देखकर शहजादे ने फिर कहा, अब्बा हुजूर, उस्ताद मोहतरम ने भी मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और बात बदल दी थी। अब बहुत अच्छे हैं, मेरी तालीम और तरबियत के लिए निहायत काबिल और ज़हीन अतालिक मुकर्रर किए हैं, जो मुझे महल में आकर मुख्तलिफ उलूम के बारे में पढ़ाते हैं। मैं कैसी भी ख्वाहिश करूं पूरी की जाती है। मैं कहीं बाहर जाऊं तो मेरी हिफाजत के लिए बहुत से सिपाही मेरे साथ होते हैं। मैं सोचता हूं दूसरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मुझ में क्या खास बात है जो उन तमाम बच्चों में नहीं। बादशाह लाजवाब सा हो गया था। शहजादे की बातों ने उसे फिक्रमंद भी कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दे और इसे कैसे मुतमईन करे।
बादशाह के साथ जो मुहाफिज चल रहे थे वो शहजादे की बातें सुनकर ज़ेर लब मुस्करा रहे थे और दिल ही दिल में बादशाह की बेबसी से लुत्फ अंदोज भी हो रहे थे। बादशाह खामोश और सोच में डूबा महल पहुंचा। मलिका ने महसूस कर लिया कि वो कुछ फिक्रमंद है, इसलिए वो भी परेशान हो गई। उसने पहले तो शहजादे को ताकीद की कि वो अपना लिबास तब्दील कर ले, फिर उसके जाने के बाद वो बादशाह के पास आई और उससे फिक्रमंदी की वजह पूछी। बादशाह ने शहजादे की कही हुई तमाम बातें मलिका के सामने दोहरा दे। इन बातों को सुनकर मलिका जरा भी परेशान न हुई और बोली, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा शहजादा इतनी कम उम्री में भी सोच विचार करता है। गरीबों के हालात जानकर उसका उदास हो जाना इस बात की निशानी है कि वो अपने दिल में उनके लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है, वरना उसकी उम्र के बच्चे तो खेल कूद में ही लगे रहते हैं, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप फिक्र ना करें, मैं शहजादे से इस बारे में बात करूंगी और ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि उसके जहन में इस तरह के सवालात क्यों उठ रहे हैं। बादशाह को मलिका की इस बात से इत्मीनान हो गया। शाम को मलिका ने शहजादे को अपने कमरे में तलब किया और उसके साथ खिड़की के पास आकर बैठ गई। इस तरह तलब किए जाने पर शहजादा अदनान समझ गया था कि बादशाह ने उसकी बातों का तज़किरा मलिका से ज़रूर किया होगा, इसलिए वो अपनी माँ को देखकर शरारत से मुस्कुराया और बोला, अम्मी हुजूर, जो पूछना है पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसकी बात पर मलिका को हंसी आ गई। वो बोली, शहजादे, आप बहुत शरीर हो गए हैं, आपकी समझ में सारी बातें आने लगी हैं। शहजादा फौरन बोला, सिवाय एक बात के। मलिका ने कहा, वो बात आपके अब्बा हुजूर मुझे बता चुके हैं। आप तो मुझे सिर्फ इस बात से आगाह कर दें कि इन सोचों से आपका मकसद क्या है। मलिका की बात सुनकर शहजादा अदनान संजीदा हो गया और बोला, अम्मी हुजूर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब्बा हुजूर वजीरों को, अमीरों को और अपने दरबारियों को बगैर किसी वजह के बेशबहा इनामात से नवाजते रहते हैं। उन्हें ये इनामात उनकी खुशामद भरी तारीफों के सिले में मिलते हैं। शहजादे की बात सुनकर मलिका हक्का बका रह गई। उसने घबराकर शहजादे के मुंह पर हाथ रख दिया और उधर उधर देखते हुए सरजनिश भरे लहजे में बोली, शहजादे, खामोश रहिए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए और बड़ों के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना ख्यालात का इजहार न कीजिए। मलिका की बात सुनकर शहजादा जरा भी परेशान नहीं हुआ। बोला, अम्मी हुजूर, अब मेरी अम्मी हैं, मैं आपसे अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। मलिका खामोश तो हो गई, मगर वो तशवीश भरी नजरों से शहजादे को देखे जा रही थी। शहजादे ने जब देखा कि मलिका बहुत संजीदा और फिक्रमंद हो गई है तो उसने कहा, अम्मी हुजूर, अब नाराज हो गई हैं, मुझे मुआफ कर दीजिए। मलिका ने प्यार से शहजादे को खुद से लिपटा लिया और बोली, शहजादे, मेरी जान, मैं गलती पर थी, आपने बहुत अच्छा किया जो ये बातें मुझसे कह दे। तमाम बच्चों को अपने दिल की बात अपनी माँ से कर देना चाहिए। दुनिया में माँ से बेहतर दोस्त कोई और नहीं होता। ये माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों को सही मशवरे दे सकती है। अच्छा, अब आप मुझे आसान अल्फाज में बताइए कि मसला क्या है। आपके ज़हन में ऐसे ख्यालात क्यों कर आ रहे हैं? शहजादा कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी हुजूर, जब मैं महल की बुर्जी पर चढ़कर शहर का नज़ारा करता हूँ तो मुझे रोज़ाना बहुत से बच्चे दूर बाजारों में नजर आते हैं। वो बच्चे मेहनत मजदूरी में मसरूफ होते हैं। कोई उन्हें झिड़कता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई धक्के देता है, मगर इसके बावजूद वो बच्चे मेहनत मजदूरी के कामों में लगे रहते हैं और शाम को चंद सके लेकर घर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं अगर महल में पैदा ना होता तो मैं भी उन्हीं की तरह का एक बच्चा होता। मुझे भी मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता। ये कहकर शहजादा अदनान ने प्यार से मलिका के गिले में बाहें डाल दें और फिर बोला, अम्मी हुजूर, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों में से कोई बच्चा भी मजदूरी ना करे। ये सब तालीम हासिल करें, खेलें कूदें जैसा कि मैं करता हूँ।
तालीम हासिल करके जब वो बड़े हो जाएं, तभी मेहनत मजदूरी और दूसरे कामों का सोचें। ये तमाम बातें अब्बा हुजूर के सोचने की हैं, क्योंकि ये सब लोग उनकी रियाया है। ज़रा ज़रा सी बात पर खुश होकर लोगों पर इनाम व इकराम की बारिश करने से बेहतर है कि यही दौलत रियाया की बेहतरी के लिए खर्च हो। जगह जगह मकतब हों और मुल्क का हर बच्चा उनमें पढ़े और उनकी तालीम का सारा खर्चा सरकारी खजाने से अदा हो। शहजादे की बातें सुनकर मलिका की आंखों में आंसू आ गए। इतने में दरवाजे का पर्दा हटा और बादशाह सलामत ने कमरे में कदम रखा। उसने मलिका और शहजादे की तमाम बातें सुन ली थीं। इसे देखकर शहजादा अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने करीब आकर शहजादे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें एहसास हो गया है कि हमने बच्चों की तालीम और उनसे मजदूरी करवाने जैसे अहम मसले की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था, और न ही हमारे किसी नालायक वजीर ने कभी हमारी तवज्जो इस तरफ दिलवाई थी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम चाहते तो इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकते थे। इसके बाद बादशाह अपने वजीरों के साथ सर जोड़कर बैठ गया। मुसलसल कई दिनों की सोच विचार और सलाह व मशवरों के बाद उसने मुल्क भर में जगह जगह मकतब बनवाए, इनमें पढ़े लिखे बेहतरीन अतालिक मुकर्रर किए। इसके बाद मुल्क भर में मनादी करवा दी गई कि आज के बाद कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, लड़की हो या लड़का, तालीम हासिल करना सब पर लाजिम होगा। जो वालिदैन अपने बच्चों को मकतब में दाखिल नहीं करवाएंगे, उन्हें बादशाह के सिपाही गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। जो वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी मकतब में पढ़ने के लिए भेजेंगे, उन्हें फी बच्चा एक अशरफी माहाना वजीफा मिलेगा। सारे ही माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो। इस ऐलान ने सारे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ा दी थी। लोग जौक दर जौक अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए इन मकतबूहे में भेजने लगे। वो लोग झोली फैला फैला कर अपने बादशाह को दुआएं देते थे, क्योंकि अब उनके बच्चे बाजारों में मजदूरी नहीं करने जाते थे, वो अब तालीम हासिल करने लगे थे। एक रोज़ मलिका शहजादे के साथ महल की बुर्जी पर चढ़ी शहर का नज़ारा कर रही थी कि उसकी नज़र शहजादा अदनान पर पड़ी, जो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने मलिका को अपनी तरफ मुतवज्जे देखा तो बोला, अम्मी हुजूर, देखिए, शहर के बाजारों में अब एक भी बच्चा मजदूरी करता नजर नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर मलिका भी मुस्कुराने लगी। थोड़े ही दिनों बाद इस तब्दीली के आसार नजर आने लगे। सच है, तालीम ही इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाती है। बादशाह के मुल्क में भी ऐसा ही हुआ। जब सब बच्चे तालीम से फरागत के बाद अमली जिंदगी में दाखिल हुए, तो उन्होंने जो पेशा भी अपनाया, इसमें अपनी तालीम की वजह से खूब कामयाबी हासिल की। आसपास की हुकूमतों के लोग इस बादशाह के मुल्क की तरक्की और अच्छी हालत देखकर उसकी मिसालें दिया करते थे। उन्हें क्या पता था कि इस तब्दीली के पीछे नेक दिल शहजादा अदनान का हाथ था।